हेलो बच्चों, ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44 चैप्टर 7 सुंदर वन में कंप्यूटर। ये एक हास्य कहानी है। इस कहानी में क्या होता है कि दूसरे वनों की तरह सुंदर वन में भी कंप्यूटर का बोलबाला था। जैसे दूसरे जंगलों में कंप्यूटर की जानकारी सबको मिलनी स्टार्ट हो चुकी थी, वैसे ही सुंदरवन एक वन का नाम है, उसमें भी कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त होनी स्टार्ट हो चुकी थी। जगह जगह पर साइबर कैफ़े खुल रहे थे। वन में कंप्यूटर सीखने की होड़ लगी हुई थी। सब लोगों को इंटरेस्ट था कंप्यूटर सीखने में। सुंदरवन में केवल बिल्ली बिल्ली ही ऐसी थी जिससे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे बिन्नी जो है एक बिल्ली का नाम है, और एक वही ऐसी थी जिसको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। तो एक दिन बिन्नी एक साइबर कैफ़े के सामने से गुजर रही थी, तो भी उसने बंटू बंदर को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना। जल्दी आओ, मेरे साइबर कैफ़े में एक माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है। अरे वाह, माउस मतलब चूहा, और वे भी निठल्ला। फिर तो मैं उसे बहुत आसानी से पकड़ लूँगी। वैसे भी मुझे भूख लग रही है, मुझे साइबर कैफ़े चलना चाहिए, जिससे मौका मिलते ही चूहे को पकड़कर मैं वहाँ से भाग सकूँ। बिन्नी ने मन ही मन में सोचा और बंटू बंदर के साइबर कैफ़े में जा पहुँची। तो एक दिन क्या होता है कि बिन्नी बिल्ली जो होती है वो साइबर कैफ़े के सामने से निकल रही होती है। तो तब भी उसको बंटू बंदर, यहाँ पे बंदर का नेम है बंटू, वो फ़ोन पर किसी को बोल रहा होता है कि जल्दी से आओ, मेरे साइबर कैफ़े में एक माउस जो है सही से काम नहीं कर रहा। तो ये सब बातें क्या होता है, बिन्नी बिल्ली सुन लेती है। उसको ऐसा लगता है माउस माउस मतलब चूहा। वो सोचती है सचमुच का चूहा है। तो वो मन ही मन सोचती है ये चूहा कैफ़े में है, इसका मतलब चूहा और वह भी निठल्ला, तो मैं तो इसे आसानी से पकड़ लूँगी। वैसे भी मुझे भूख लगी हुई है, तो मुझे साइबर कैफ़े चलना चाहिए, और मौका मिलते ही मैं चूहे को पकड़ूँगी और वहाँ से भाग लूँगी। ऐसा बिल्ली प्लानिंग करती है मन में। फिर नेक्स्ट, अरे बिन्नी, आज तुम रास्ता कैसे भूल गई जो यहाँ साइबर कैफ़े में आ गई? बंटू बंदर ने पूछा। सुंदरवन में सभी कंप्यूटर सीख रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी सीख लूँ, बात बनाती हुई बिन्नी बोली। अब जब बिन्नी बिल्ली कैफ़े में पहुंचती है तो बंटू बंदर उसको बोलता है, अरे बिन्नी, तुम रास्ता कैसे भूल गई जो साइबर कैफ़े में आ गई? तो बिन्नी जो बिल्ली होती है वो बात बनाते हुए, एक्सक्यूज़ देते हुए बोलती है कि सभी सुंदरबन में कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी सीख लूँ। तो नेक्स्ट क्या होता है, हाँ ये बात तो है, आज के समय में कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तुम इस कंप्यूटर पर जो भी काम करना चाहो वो कर सकती हो, तुम्हें 1 घंटे के 10 रुपये देने पड़ेंगे, बंटू बोला और बिन्नी को एक कंप्यूटर के सामने बैठाकर चला गया। बंटू की जाती ही बिन्नी इधर उधर देखने लगी। बिन्नी, तुम मेरी ईमेल आईडी का पासवर्ड देखने की कोशिश क्यों कर रही हो? बिन्नी को अपने कंप्यूटर की ओर देखता पाकर अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल रहा मुन्नू मुर्गा चिल्लाया। ओके, तो अब आगे क्या होता है कि जब बिन्नी बंटू बंदर के कंप्यूटर के पास बंटू बंदर के साइबर कैफ़े में जाती है, तो वहाँ पर जाकर बंटू बंदर बिन्नी को बोलता है कि तुम रास्ता कैसे भूल गई हो? तो वो बोलती हो मैं भी कंप्यूटर सीखने आई हूँ। तो बंदर ऐसा बोलते हैं, हाँ ये बात तो अच्छी है कि आज के टाइम में तुम्हारी को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो बोला ठीक है, तुम उस कंप्यूटर पे काम कर लो। और वो ये भी बताता है कि जब तुम इस कंप्यूटर पे काम करोगी तो तुम्हें 1 घंटे के 10 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर बंटू बंदर क्या करता है, बिन्नी को एक कंप्यूटर के पास ले जाकर बिठा देता है। तो अब जैसे ही बंटू बंदर जाता है तो बिन्नी जो बिल्ली होती है वो इधर उधर देखने लगती है। वो तो माउस को ढूंढने आती है, चूहे को ढूंढने आती है, तो वो इधर उधर देखने लगती है। जब वो इधर उधर देख रही होती है तो उसके पास वाले कंप्यूटर पे ही मुन्नू मुर्गा बैठा होता है। तो वो उसको बोलते हैं कि बिन्नी, तुम मेरी ईमेल आईडी का पासवर्ड क्यों देखने की कोशिश कर रही हो?
उसको ऐसा लगता है कि बिल्ली इधर देख रही है तो शायद वो उसकी ईमेल का पासवर्ड देख रही है। तो बिल्ली क्या बोलती है, पासवर्ड मैं क्या जानूँ, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि कंप्यूटर पर काम कैसे किया जाता है, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। बिन्नी ये कहते हुए अपने सामने रखे मॉनिटर के पीछे झांकने लगी। बिल्ली को तो नहीं पता होता कंप्यूटर का, उसको तो नॉलेज नहीं होती है। तो वो फिर मुर्गे से ऐसा बोलती है, मुन्नू मुर्गे से बोलती है कि पासवर्ड मैं क्या जानूँ, मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं है, मैं नहीं जानती कि कंप्यूटर पर काम कैसे किया जाता है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और ऐसा बोल के वो अपने सामने जो मॉनिटर रखा होता है और उसकी बैक साइड पे देखने लगती है। ना जाने कहाँ है ये चूहा जो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा, शायद मुझे साइबर कैफ़े में आते देखकर कहीं डरकर छिप गया है। ये सोचते सोचते बिन्नी इधर उधर चूहे को खोजती रही, लेकिन फिर भी जब उसे कोई चूहा नहीं मिला तो उसने बंटू बंदर से पूछा, बंटू चूहा मतलब है माउस कहाँ है। अब क्या होता है कि बिल्ली को गुस्सा आता है और वो सोचते सोचते चूहे को इधर उधर ढूंढती है, वो मिलता नहीं है। तो वो मन में सोचती है, ना जाने कहाँ चला गया ये चूहा, शायद ऐसा हो कि इसने मुझे आते हुए देख लिया हो और कहीं कोने में छुप के बैठ गया हो। तो फिर वो बंदर से पूछती है, बंटू बंदर से, कि माउस यानी कि मेरा मतलब है ये चूहा, यानी कि मेरा मतलब है माउस कहाँ है। तो बंटू ने इशारे से बताया, बिन्नी माउस वहीं मेज पर कंप्यूटर के सामने है। बिन्नी ने इधर उधर देखा और बोली, यहाँ तो कोई माउस नहीं दिख रहा है। तो बंटू बंदर क्या बोलते हैं, अच्छा रुको मैं आता हूँ, बंटू बोला और अपनी जगह से उठकर बिन्नी के पास आ पहुँचा। अरे बिन्नी, ये सामने ही तो माउस रखा है, बंटू बिन्नी को दिखाते हुए बोला। ये माउस है, बिन्नी माउस को उलट पलट कर देखती हुई बोली। जैसे ही बंटू बंदर ने बिन्नी को माउस दिखाया तो बिन्नी हैरान हो गई, बोली ये कोई माउस है। उसने माउस को हाथ में उठाया और उलट पलट कर देखने लगी। नेक्स्ट, हाँ बिन्नी, दरअसल इसकी बनावट कुछ कुछ चूहे से मिलती है, इसलिए इसे माउस कहते हैं। तो अब बिल्ली को पता चल गया था कि माउस तो ये है। तो अब आगे वो क्या करती है, मन ही मन सोचती है, पता नहीं किसने हम बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए इस उपकरण का नाम माउस रखा है। उपकरण मतलब यंत्र। बंटू की बातें सुनकर मैं बुद्धू बन गई और मेरे 10 रुपए का नुकसान हो गया। बिन्नी ने गुस्सा होकर मन ही मन सोच लिया। क्या हुआ बिन्नी, तुम किस सोच में पड़ गई? अच्छा समझा, शायद तुम ये सोच रही हो कि कंप्यूटर को किस तरह से चलाते हैं। चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, बंटू बोला और बिन्नी को कंप्यूटर के बारे में बताने लगा। पहले तो बिन्नी बिना मन से बंटू की बातें सुनती रही, लेकिन धीरे धीरे उससे भी कंप्यूटर के बारे में जानने की दिलचस्पी हुई यानी कि इंटरेस्ट आने लगा, ज्ञान मिलने यानी कि उसको इंटरेस्ट आने लगा और वह ध्यान से बंटू की बातें सुनने लगी। जल्दी ही बिन्नी ने कंप्यूटर पर चैटिंग करना, इंटरनेट से ज़रूरी जानकारी ढूंढना मतलब इन्फॉर्मेशन लेना आदि सीख लिया। बंटू ने उसे एक ऐसी वेबसाइट खोलकर दिखाई जिसमें धरती के बारे में अनेक रोचक जानकारियाँ दी हुई थी, इंटरेस्टिंग नॉलेज दी हुई थी। उसने एक ऐसी वेबसाइट खोली जिसमें धरती के बारे में बहुत सारी नॉलेज देने वाली बातें दी हुई थी। उसने बिन्नी को बहुत सी नई नई बातें बताई। जब बंटू बंदर ने उसको वेबसाइट खोल के दी और धरती के बारे में उसको बहुत सारी जानकारियाँ मिली, तो उसमें बिन्नी को बहुत सारी नई नई बातें पता चल गई और अंत में बंटू ने बिन्नी को कंप्यूटर पर चूहा पकड़ने वाला एक खेल भी खिलवाया। गेम होती है ना, वो गेम भी खिलाई। तो काश ये चूहा असली का होता तो मज़ा आ जाता, बिन्नी ने खेल खेलते खेलते सोचा और इस तरह 1 घंटा बीत गया।
तो अब बंटू बंदर क्या बोलते हैं, बिन्नी 1 घंटा हो गया है, मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है। बंटू बोला, हाँ बंटू, आज मुझे कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं कल फिर आऊँगी, बिन्नी बोली और बंटू को 10 रुपये देकर साइबर कैफ़े से बाहर निकल गई। तो बंटू के साइबर कैफ़े में जाकर मुझे चूहा तो नहीं मिला, लेकिन कंप्यूटर की जानकारी ज़रूर मिल गई और मेरी अपनी ईमेल आईडी भी बन गई। ये सोचते हुए और मुस्कुराती हुए बिन्नी अपने घर की ओर चल पड़ी। तो अगले दिन जब बिन्नी साइबर कैफ़े में अपनी ईमेल आईडी चेक कर रही थी, तब उसने देखा कि रेटू चूहे ने उसे एक मेल भेजी है। मेल में लिखा था, बिल्लो रानी, अब दूध मलाई खाकर ही गुजारा कर लिया करो, मांस खाने के चक्कर में कहीं तुम्हारी हार्ड डिस्क यानी कि पेट ही ना फट जाए। सो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कंप्यूटर या किसी भी नई चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने से बुद्धि का विकास होता है।